अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दूम यानी ज्योमेट्री का पहला सबक मुतशाबिहत का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मजमुआ सवालात 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, जिसमें हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 सॉल्व किया था। ये सेकेंड पार्ट है मजमुआ सवालात 1 का। इसमें हम सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 7 दिया गया है हमें। शक्ल 1.75 में ADC और BEC हम खती नुकात है। A' D' C का मतलब ये तीनों नुकात हम खती है, एक ही खत पर वाक़ है। B' E' और C BEC भी हम खती नुकात है, तीनों एक ही खत पर वाक़ है। क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला AB के। DE और AB ये दोनों मुतवाज़ी है। क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला AB के। अगर AD मसावी 5 हो, DC मसावी 3 हो, BC मसावी 6.4, BC यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दिया गया है हमें। BC मसावी 6.4 हो तो BE की कीमत मालूम कीजिए। हमें BE की कीमत यानी कि B से लेके E तक का डिस्टेंस निकालना है। शक्ल में यहाँ पर दिया गया है, BE को X से जाहिर किया गया है। BC टोटल 6.4 है और BE को X से जाहिर किया गया है, इसलिए EC की वैल्यू हो जाएगी 6.4 मनफी X। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज दी गई है। BE की वैल्यू अननोन के फॉर्म में यानी कि X के फॉर्म में दी गई है, वो वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम इस शक्ल को अगर देखते हैं तो ये शक्ल हमारी मुतनासिबत के बुनियादी मसले के फॉर्म में है। अगर शक्ल को हम इस तरह से कर लेते हैं तो ये मुसल्लस CAB है, जिसमें क़िता DE AB के मुतवाज़ी है। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से CD/DE मसावी हो जाएगा CE/EB, जिसे हम DC/DA मसावी CE/BE लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुतनासिबत के बुनियादी मसले से ही ये सवाल सॉल्व करेंगे हम। सवाल नंबर 7 का हल। मुसल्लस ABC में क़िता DE मुतवाज़ी है ज़िला AB के। ये हमें दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है, इसलिए CD जो कि सवाल में DC के फॉर्म में दिया है, DC/AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा EC/BE। DC/AD मसावी EC/BE। इसका रीजन लिखेंगे हम यहां पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से। मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रूह से। अब इस रिलेशन में हम वैल्यूज रख देंगे। DC की वैल्यू हमें दी गई है 3, AD की वैल्यू दी गई है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3/5 मसावी EC की वैल्यू शक्ल में दी गई है 6.4 मनफी X और BE को शक्ल में X से जाहिर किया गया है, तो BE की जगह पर X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन करके स्टेप बाय स्टेप हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि BE की वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 ज़रब X होगा लेफ्ट साइड में, 3 ज़रब X मसावी राइट साइड में 5 ज़रब 6.4 मनफी X। 5 का इस पूरे टर्म से यानी कि 6.4 मनफी X से ज़रब होगा। 5 ज़रब 6.4 मनफी X। 3 ज़रब X 3X
मसावी 5 को 6.4 से अगर कभी ज़रब करते हैं हम तो जवाब होता है 32। आगे है 5 ज़रब -x जो कि हो जाएगा -5x। अब हम x के टर्म्स एक साइड ले लेंगे, -5x को इधर लेकर आएंगे तो वो +5x हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3x + 5x मसावी 32। 3x और 5x होता है 8x, 8x मसावी होगा 32। हमें x की कीमत निकालनी है तो x को तमाम टर्म से फ्री करना होगा। x के साथ 8 ज़रब में है, 8 ज़रब में है, उसे 32 के साइड में लेके आएंगे यानी कि राइट साइड में लाएंगे। यहां पर ज़रब में है, इधर आने पर वो तकसीम में आ जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा, इसलिए हम उसे नसब नुमा में लिखेंगे x मसावी 32/8। अब इसे हम कॉमन पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों 8 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं, 8 × 8, 8 चौक 32। x मसावी हुआ 4/1 यानी कि x की वैल्यू होगी 4 4/1 यानी कि 4। जब नसब नुमा में 1 हो तो उसे हम नहीं लिखते हैं, x मसावी 4 हो जाएगा। x जो है BE की वैल्यू थी इसलिए BE मसावी हो जाएगा 4। अब सवाल में यहां पर कोई इकाई नहीं दी गई है, सम वगैरह नहीं बोला गया है, तो हम उसके साथ में इकाई लिखेंगे, BE मसावी 4 इकाई। यह था हमारा सवाल नंबर 7। आइए अब सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। शक्ल 1.76 में क़िता PA, क़िता QB, क़िता RC और क़िता SD ये सब ख़त AD पर उमूद है। PA, QB, RC और SD ये तमाम AD के ऊपर, ख़त AD के ऊपर उमूद है। AB की वैल्यू दी गई है 60, BC की वैल्यू दी गई है 70, CD की वैल्यू है 80 और लेफ्ट साइड में यानी कि PQRS के साइड में टोटल PS की वैल्यू दी गई है, P से लेके S तक का डिस्टेंस 280 है। तो हमें PQ, QR और RS की लेंथ निकालना है। PQ निकालना है हमें, QR निकालना है और RS निकालना है। अब हम शक्ल देखते हैं तो ये जो सवाल है ये है 3 मुतवाज़ी खतूत वाला सवाल, 3 मुतवाज़ी खतूत की खासियत वाला सवाल, लेकिन यहां पर असल में 4 मुतवाज़ी खतूत दिए गए हैं। क़िता PA मुतवाज़ी है क़िता QB के, क़िता RC मुतवाज़ी है इन दोनों के, और ये तीनों मुतवाज़ी हैं SD के। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, 2 बारी में 3 मुतवाज़ी खतूत की खासियत को अप्लाई करना होगा और जवाब निकालना होगा। तो हमारे पास राइट साइड में यानी कि AD पर तमाम वैल्यूज पता है हमें, AB, BC और CD। यहां पर हमें PS की वैल्यू ही मालूम है, तो हम क्या करेंगे, क़िता PA ले लेंगे, क़िता QB ले लेंगे और क़िता SD ले लेंगे। पहले ये तीनों लेंगे, SD, QB और PA, और उसके जरिए हम PQ की वैल्यू निकालेंगे और फिर 1 बाय 1 दूसरी वैल्यूज निकालेंगे। तो हम पहले PQ की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो PQ को अननोन के फॉर्म में हम फर्ज कर लेंगे, क्योंकि PQ की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, PS की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले PQ की वैल्यू फर्ज कर लेंगे। सवाल नंबर 8 का हल, फर्ज करें PQ मसावी x, PQ की वैल्यू x हम फर्ज कर रहे हैं। अब PS की वैल्यू है 280, लेकिन P, Q और S ये तीनों हम खती नुकात हैं, तीनों एक ही खत पर हैं, P, Q और S। इसका मतलब हो जाएगा PQ जमा QS मसावी PS, PQ जमा QS मसावी PS। इसलिए PQ जमा QS मसावी PS
ये तीनों हमखती नुकात हैं। PQ को हमने x फर्ज किया जमा QS मसावी PS की वैल्यू दी गई है 280, तो QS मसावी हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो मनफी हो जाएगा 280 माइनस x। तो इस तरह से हम PQ की वैल्यू x रखते हैं तो QS की वैल्यू 280 माइनस x निकलती है। राइट साइड की वैल्यूज तो हमें पता ही है, उन वैल्यूज को रखकर हम पहले PQ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले शक्ल बना लेंगे हम। A पॉइंट लेना है हमें, A पॉइंट लेना है क्योंकि खत PQ ले रहे हैं, B पॉइंट लेना है क्योंकि खत QB भी ले रहे हैं, और D पॉइंट लेना है क्योंकि खत SD भी ले रहे हैं हम। इसलिए A, B और D इन तीनों को लेकर हम शुरुआत करेंगे। यहां पर है P, यहां पर है Q और यहां पर है S। अब हमें दिया गया है किता PA, किता QB और किता SD। खत AD पर उमूद है। इसलिए ये जो एंगल्स हो जाएंगे ये 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि APA मुतवाजी होगा QB के और ये दोनों मुतवाजी होंगे SD के। इसलिए किता PA मुतवाजी होगा किता QB के और ये मुतवाजी होंगे किता SD के। इसलिए तीनों खितात एक दूसरे के मुतवाजी है, इसलिए SQ अपॉन PQ मसावी हो जाएगा BD अपॉन AB। QS या SQ अपॉन QP मसावी हो जाएगा DB अपॉन AB। BD भी लिख सकते हैं हम उसे। यहां पर ब्रैकेट में हम इसका रीजन लिख देंगे। ये जो रीजन होगा, सिर्फ हम तीन मुतवाजी खुतूत की खासियत नहीं लिखना है, हमें प्रॉपरली जो वर्डिंग्स हैं उस खुसूसियत की वो वर्डिंग्स लिखना है। अल्फाज सही होना चाहिए। तीन मुतवाजी खुतूत के जरिए बनने वाले हायल क़तात की खुसूसियत। तीन मुतवाज़ी खुतूत के जरिए बनने वाले हायल क़तात की खुसूसियत, या फिर आप तीन मुतवाज़ी खुतूत के जरिए उनके ख़ते तकाते पर बनने वाले हायल क़तात की खुसूसियत भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से रीजन लिखेंगे हम। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम। PQ की वैल्यू हमने x फर्ज की थी, QS की वैल्यू 280 मनफी x आई थी। PQ की वैल्यू है QS यानी कि SQ की वैल्यू है 280 मनफी x बटे PQ की वैल्यू x फर्ज की है हमने मसावी BD की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है। BD की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है BC प्लस CD 70 प्लस 80। तो इसे हम साइड में लिख देंगे। 70 प्लस 80 होता है 150 अपॉन AB की वैल्यू दी गई है 60। यहां पर साइड में लिख देंगे B, C और D हम खती नुकात हैं, इसलिए BC प्लस CD
मसावी होगा BD, BD मसावी हो जाएगा 70 + 80, BD मसावी होगा 150। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 60 का इस पूरे टर्म के साथ यानी कि 280 - x के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसे लेफ्ट साइड में लिख देंगे हम 60 × 280 - x मसावी राइट साइड में 150 × x। 60 को 280 से ज़रब करते हैं हम तो जवाब होगा 16,800। 60 ज़रब -x होगा -60x मसावी 150 ज़रब x 150x। 16,800 -60x मसावी 150x। x के टर्म्स एक साइड कर लेंगे हम, -60x को 150 की जानिब लेकर जाएंगे तो 16,800 मसावी हो जाएगा 150x जमा 60x। ये होगा 16,800 मसावी 150 जमा 60 होता है 210, तो RHS में आएगा 210x 210x। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, x के साथ 210 ज़रब में है, साइड चेंज करने पर यानी कि 16,800 की तरफ आने पर वो बटे में आ जाएगा, तकसीम में हो जाएगा, इसलिए x मसावी हो जाएगा 16,800 बटे 210। यहां से एक सिफर कैंसिल कर सकते हैं हम, फिर 1680 बटे 21 बचेगा, 21 के पहाड़े से डायरेक्ट कैंसिलेशन होगा, ये 21 × 21 21 अट्ठे 168, आगे ये वाला सिफर बच रहा है तो इस सिफर को एज इट इज लिख देंगे हम, तो x की वैल्यू आएगी 80, यानी कि PQ की वैल्यू होगी 80 इकाई। सम मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है हमें, इसलिए इस वैल्यू को हम लिख लेंगे वहां पर। अब हमारे पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, PQ की वैल्यू हमें मिल गई है 80, QR की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह क़िता RC मुतवाजी है क़िता QB और वो मुतवाजी है क़िता PA के, इसलिए RQ + QP या PQ मसावी होगा RQ, इसको यहां पर QR दिया है तो हम QR लेंगे, QR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB हो जाएगा। QR अपॉन PQ मसावी BC अपॉन AB। अब यहां पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ये वर्ड लिख दिया है इसी तरह, यानी कि इसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से। यहां पर पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। QR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो QR को एज इट इज लिखेंगे, QR बटे PQ की वैल्यू अभी हमने निकाली 80 है मसावी, सवाल में BC की वैल्यू दी गई है हमें जो कि 70 है और AB की वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा 70 बटे 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, QR ज़रब 60 मसावी 70 ज़रब 80। QR का 60 से मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 70 का 80 से मल्टीप्लीकेशन राइट साइड में आ जाएगा। अब हमें QR की वैल्यू निकालना है तो हम QR के साथ में जो टर्म है उसे राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो QR इज इक्वल्स टू हो जाएगा 70 ज़रब 80 बटे 60। 70 को 80 से ज़रब करते हैं हम तो 7 अट्ठे 56 और ये 2 0, यानी कि 70 और 80 का मल्टीप्लीकेशन होगा 5600 और नीचे का टर्म 60। ये एक 0 कैंसिल होगा, ये एक 0 कैंसिल होगा, इसे हम मुख्तसर कर लेंगे, 2 के पहाड़े से मुख्तसर होता है ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया बचा 1, वो बना 16,
2 अट्ठे 16, आगे ये वाला 0 बच रहा है तो ये 280। क्यू आर की वैल्यू होगी 280/3। यहां पर इकाई लिख देंगे हम, क्यू आर मसावी 280/3 इकाई। तो दूसरी वैल्यू मिल गई हमें क्यू आर की। अब हम 3 मुतवाज़ी खतूत की खासियत से ही एस आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर हम खती नुकात के कंसेप्ट से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर के जरिए आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल जो होगा वो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल्स टू पी एस। इससे निकालेंगे क्योंकि पी क्यू आर और एस हम खती नुकात हैं। पी क्यू की वैल्यू आई थी 80 जमा क्यू आर की वैल्यू आई है 280/3। आर एस की वैल्यू हमें निकालना है और पी एस की वैल्यू है 280। ये स्टार्टिंग में हमें दिया गया है। आर एस की वैल्यू निकालना है तो आर एस के टर्म को यहीं पर रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट साइड में लेकर आएंगे। यहां पर वो प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आने पर माइनस में हो जाएंगे। तो आर एस मसावी हो जाएगा 280 मनफी 80 मनफी 280/3। आर एस मसावी हो जाएगा 280 मनफी 80, ये होगा 200 मनफी 280/3। अब 280/3 ये एक कसर है और 200 इसे हम फिर कसर में कन्वर्ट करेंगे। 200 को 200/1 लिखेंगे, यहां पर साइड में कर लेंगे हम 200/1 मनफी 280/3। ये गैर नसब कसरे हैं जिनकी जमा तफरीक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करते हैं। 200 को 3 से ज़रब करेंगे 600, बीच में मनफी की अलामत है तो मनफी डालेंगे। 280 को 1 से ज़रब करेंगे 280 और नसब नुमा में नसब नुमा का ज़रब यानी कि 3 ज़रब 1। 600 में से 280 निकालते अगर कभी हम तो बचता है 320 बटे में होगा 3। तो आर एस की जो वैल्यू आएगी वो होगी 320/3 इकाई। आर एस मसावी 320/3 इकाई। इस तरह से ये चारों वैल्यूज निकलेगी आर एस की, पी क्यू की और क्यू एस की। आइए अब हम अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9 एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, हमें एक्टिविटी कंप्लीट करना है। मुसल्लस पी क्यू आर में क़िता पी एम वस्तानिया है। पी एम जो है वो वस्तानिया है, रास पी के ऊपर वस्तानिया है। वस्तानिया की खासियत होती है कि वो रास के मुकाबिल वाले ज़िले को, पी के मुकाबिल वाला ज़िला क्यू आर, मुकाबिल वाले ज़िले को 2 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये क्यू एम की वैल्यू और एम आर की वैल्यू सेम होगी। ये वस्तानिया की खुसूसियात होती है जो कि हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। मुसल्लस पी क्यू आर में क़िता पी एम वस्तानिया है। जाविया पी एम क्यू और जाविया पी एम आर के नासिफ, इन दोनों जाविये के नासिफ, पहले जाविया पी एम आर का नासिफ है एम एक्स और दूसरा जाविया पी एम आर का पहला जाविया पी एम क्यू का नासिफ है एम एक्स और दूसरा जाविया पी एम आर का नासिफ है एम वाई। ये नासिब जिला पी क्यू और जिला पी आर को बिलतरतीब नुकात एक्स और वाई पर कता करते हैं। तो साबित कीजिए एक्स वाई मुतवाजी है क्यू आर के। हमें साबित करना है कि एक्स वाई क़िता जिला क्यू आर के मुतवाजी है। सबूत में खाली जगह पुर करके सबूत मुकम्मिल कीजिए। मुसल्लस पी एम क्यू और जाविया पी एम क्यू की नासिफ शुआ एम एक्स है। मुसल्लस पी एम क्यू में ये हमारा मुसल्लस है पी एम क्यू। अभी हम सिर्फ मुसल्लस पी एम क्यू को कंसीडर कर रहे हैं। सो पी एम क्यू में एम एक्स नासिफ है। मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत हमें पता है। अगर मुसल्लस के जाविये का नासिफ होता है तो पी एम बटे एम क्यू मसावी हो जाएगा पी एक्स बटे एक्स क्यू।
PM बटे MQ मसावी हो जाएगा PX बटे XQ। PM बटे MQ ले रहे हैं हम, तो यहां पर पहले PX लेना होगा और XQ लेना होगा। PM का करस्पॉन्डिंग PX, MQ का करस्पॉन्डिंग XQ। तो PM बटे MQ इज इक्वल्स टू PX बटे XQ। ये लिख देंगे हम यहां पर। PM को MP लिख सकते हैं हम, तो MP अपॉन MQ मसावी होगा PX अपॉन QX। PX अपॉन QX। ये हो गया मुसल्लस के जाविये के नासिफ की खुसूसियत। मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला, इसे हमने नंबर 1 का बयान दिया है एक्टिविटी में। अब इसी तरह मुसल्लस PMR में जाविया PMR की नासिफ शुआ MY है। जब हम मुसल्लस PMR को देखते हैं PMR, तो ये जो नासिफ शुआ है वो MY है और वो जाविये को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो यहां पर जाविये के नासिफ के मसले से हो जाएगा MP अपॉन MR, MP बटे MR मसावी YP बटे YR या फिर PY बटे RY। सो यहां पर आएगा MP बटे MR मसावी PY बटे RY। मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला ही है ये। इस बयान को नंबर 2 दिया गया है। अब आगे कह रहा है QR का वस्ती नुक्ता M है। QR का वस्ती नुक्ता M है, मतलब M जो पॉइंट है वो QR जिले को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। सवाल के स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया है। वस्तानिया है और M वस्तानिया के ऊपर है, इसलिए MQ इज इक्वल्स टू MR हो जाएगा। MQ इज इक्वल्स टू MR हो जाएगा। अब यहां पर बयान नंबर 1 और 2 में लेफ्ट साइड में MP अपॉन MQ है और राइट साइड में MP अपॉन MR है, लेकिन MQ और MR ये दोनों की वैल्यू सेम है। जब MP और MP है और MQ अपॉन MR है लेकिन MQ और MR की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है। जब किसी दो बयानात के लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो उनका राइट साइड भी इक्वल हो जाता है। यानी कि MP अपॉन MQ इज इक्वल्स टू MP अपॉन MR, दैट मीन्स PX अपॉन XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR। ये मिलेगा हमें बयान नंबर 1 और 2 से। अब बयान नंबर 1 और 2 से देखते हैं, अगर कभी हम MP, ये मुसल्लस दिया गया है PQR, MP अपॉन MQ इज इक्वल्स टू MP अपॉन MR है, तो PX अपॉन XQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PY अपॉन YR, PY अपॉन YR। तो ये जो होगा ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स होगा, यानी कि XY क़िता मुतवाजी होगा जिला QR के, जो कि हमें साबित करना था। XY मुतवाजी है जिला QR के। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब इसके बाद वाला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया शक्ल 1.78 में मुसल्लस ABC के जाविया B और जाविया C के नासिफ एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं। एक मुसल्लस है ABC, उसका जाविया B का नासिफ और जाविया C का नासिफ, ये एक दूसरे को X पर कता करते हैं, इस पॉइंट पर कता कर रहे हैं। जिला BC को Y पर कता करते हैं। अब एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं और ये जो खत AX है ये आगे बढ़कर जिला BC को Y पर कता कर रहा है। खत AX जिला BC को Y पर कता करता है। अगर AB मसावी 5, AC मसावी 4, BC मसावी 6 हो तो AX बटे XY की कीमत मालूम कीजिए। यहां पर AX अपॉन XY, AX अपॉन XY की वैल्यू निकालना है। हमें दो जाविये दिए गए हैं, उनके नासिफ के बारे में बताया गया है, तो
ये क्वेश्चन ऑब्वियसली हम मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियात से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? पहले मुसल्लस ए बी वाई ले लेंगे और फिर बाद में मुसल्लस ए सी वाई लेंगे। सवाल नंबर 10 का हल। बारी बारी हमें दोनों मुसल्लस लेना है। पहले हम मुसल्लस ए बी और वाई लेंगे। मुसल्लस ए बी वाई इस तरह से है, सेपरेटली ले रहे हैं हम उसे। इसमें जाविया बी का नासिफ है बी एक्स, तो ये दो मसावी जाविये हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अगर हम मुसल्लस ए बी सी के ऊपर, मुसल्लस ए बी वाई के ऊपर जाविये के नासिब की खुसूसियत अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्स पॉइंट है, सॉरी, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ए बी की तरफ ए एक्स है और बी वाई की तरफ एक्स वाई है, तो ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। मुसल्लस ए बी वाई में शुआ बी एक्स जाविया बी की नासिफ है, इसलिए ए बी बटे बी वाई मसावी होगा ए एक्स बटे एक्स वाई। इसे हम बयान नंबर 1 दे देंगे और इसका रीजन लिख लेंगे नीचे। मुसल्लस के जाविये की, यहां पर भी ध्यान दीजिए, आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जाविये की नासिब की खुसूसियत लिखते हैं। यहां पर हमें जाविये की नासिब की खुसूसियत नहीं लिखना है, पूरा रीजन प्रॉपरली देना है। मुसल्लस के जाविये की नासिब की खुसूसियत, मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियत। अब इसी तरह हम मुसल्लस ए वाई सी ले लेंगे, ए वाई और सी। इसके अंदर सी एक्स ये शुआ जाविया सी को दो मुतमासिल जावियों में तकसीम कर रही है। इसी तरह मुसल्लस ए सी वाई में शुआ सी एक्स जाविया सी की नासिफ है, इसलिए ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इसे हम दे देंगे बयान नंबर 2। यहां पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह हमने लिख दिया है। अब हम नंबर 1 और नंबर 2 की जानिब देखते हैं। ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 के आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है। दोनों के आरएचएस में ए एक्स अपॉन एक्स वाई का टर्म है, तो इसलिए इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन सी वाई। इसलिए ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन सी वाई। ये होगा 1 और 2 से, बयान 1 और 2 से नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हमें मालूम जो करना है वो है ए एक्स अपॉन एक्स वाई की कीमत। हमें मालूम करना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई की कीमत। दिया गया है हमारे पास, ए बी की वैल्यू दी गई है, ए सी की वैल्यू दी गई है और बी सी की वैल्यू दी गई है। ए बी की वैल्यू दी गई है, ए सी की वैल्यू दी गई है और बी सी की वैल्यू दी गई है। इस रिलेशन को लेंगे हम, बी सी की वैल्यू पता है हमारे पास, लेकिन यहां पर बी वाई और सी वाई लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बी वाई की वैल्यू फर्ज कर लेंगे। बी वाई की वैल्यू फर्ज कर लेंगे तो सी वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी,
जो फर्ज किया है उसके फॉर्म में, वो वैल्यूज पुट करेंगे और अननोन निकाल लेंगे। तो फर्ज करें by मसावी x, स्मॉल x, सॉरी, by मसावी x, by प्लस yc इज इक्वल्स टू bc है, क्योंकि b, y और c तीनों हम खती नुकात है। by प्लस yc की वैल्यू होती है bc, तो इसलिए by हमने फर्ज किया x जमा yc इज इक्वल्स टू bc की वैल्यू हमें दी गई है 6, ये सवाल में हमें दी गई है। तो yc इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x इधर साइड आएगा 6 माइनस x, yc की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस x। अब हम ये by की वैल्यू x और yc की वैल्यू 6 माइनस x इस इक्वेशन में रख देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ab की वैल्यू हमें दी गई है 5 बटे by की वैल्यू हमने फर्ज की है x, ac की वैल्यू दी गई है हमें 4, by की वैल्यू फर्ज की थी x, इसलिए yc की वैल्यू यानी कि cy की वैल्यू हमें मिली 6 मनफी x। इसे सॉल्व करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 5 का 6 मनफी x, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 ज़रब 6 मनफी x मसावी 4 ज़रब x, 5 छंग 30, 5 ज़रब मनफी x मनफी 5x मसावी 4 ज़रब x, ये होता है 4x। मनफी 5x को इधर साइड में लेकर आ जाएंगे, 30 मसावी हो जाएगा 4x जमा 5x, 30 मसावी हो जाएगा 9x, x के साथ में 9 ज़रब में है, इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, यानी कि 30 बटा 9 मसावी x हो जाएगा। इसे हम 3 के पहाड़े से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दाहे 30, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 बटा 3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x हमने फर्ज किया था by को। अब yc की वैल्यू निकाल लेंगे हम, yc इज इक्वल टू 6 माइनस x है, yc is equals to 6 minus x, yc is equals to 6 minus x की वैल्यू आई थी 10 बटा 3, ये हो जाएगा 6 बटा 1 मनफी 10 बटा 3, गैर नसब कसरों की तफरीक 6 तिया 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मनफी 10 ज़रब 1 यानी कि 10, और नीचे नसब नुमा का ज़रब 1 ज़रब 3 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 18 मनफी 10 यानी कि 8 बटे 3। तो yc की वैल्यू आई 8 बटे 3। तो इस तरह से by और yc दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम किसी भी एक रिलेशन में रखकर ax अपॉन xy की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज मिल गई है। रिलेशन नंबर 1 में रखेंगे हम ax अपॉन xy, रिलेशन नंबर था हमारा ab अपॉन by इज इक्वल्स टू ax अपॉन xy। ये पूरी वैल्यू हमें निकालना है ax अपॉन xy की। ab की वैल्यू थी 5 बटा by की वैल्यू हमने निकाली, by इज इक्वल्स टू x है जो कि 10 बटा 3 है, तो by की जगह पर यानी कि नसब नुमा में 10 बटा 3 आ जाएगा, मसावी ax बटे xy। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, पहले ax बटे xy मसावी 5 बटे 10 बटा 3। अब इस 10 बटे 3 को हम 5 के साथ ज़रब में लाएंगे, 10 बटा 3 5 के नीचे बटे में है, यानी कि ये पूरा टर्म 5 के साथ तकसीम में है, तो उसे हम उसी साइड में रखते हुए ज़रब में करेंगे। ज़रब में करने पर वो उसका माकूस हो जाएगा, यानी कि 10 बटे 3 की बजाय 3 बटे 10 हो जाएगा। माकूस यानी कि रेसिप्रोकल उल्टा, 5 ज़रब 10 बटे 3 ऊपर आया तो ये हो गया 3 बटे 10।
ये हो जाएगा 5 तिया 15/10, 5 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो ax अपॉन xy की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2। ax अपॉन xy इज इक्वल्स टू 3/2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आइए अब हम अगला सवाल यानी कि सवाल नंबर 11 करते हैं। सवाल नंबर 11 में हमसे कहा गया है ज़ुरबतुल अज़ला ABCD में क़िता AD मुतवाज़ी है क़िता BC के, AD जो है वो BC के मुतवाज़ी है। वितर AC और वितर BD एक दूसरे को नुक्ता P पर ख़ता करते हैं। वितर AC और BD एक दूसरे को नुक्ता P पर ख़ता कर रहे हैं। तो दिखाइए कि AP/PD मसावी है PC/BP। हमें दिखाना है AP/PD मसावी है PC/BP। इस तरह का सवाल हमने मश्क़ी सेट 1.3 में किया है। ये जो सवालात हैं ये मुसल्लसों की मुतशाबिहत पर मबनी है। तो हमें यहां पर क्या करना है, दो मुसल्लसों को लेना है और उन्हें साबित करना है कि वो मुतशाबा है और मुतशाबिहत की बिना पर उनके नज़ीर अज़ला तनासुब में होते हैं। इस कंसेप्ट को लेकर AP/PD मसावी है PC/BP इस तरह से लिखना है, साबित करना है। तो यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो AP है और PD है, AP और PD और PC और BP। तो यानी कि हम मुसल्लस APD और मुसल्लस PBC लेंगे, BPC, और इन दोनों मुसल्लसों को लेकर हम मुतशाबा साबित करेंगे। पहले हम मुताबिकत तय करेंगे। अगर हम मुसल्लस APD ले रहे हैं तो दूसरा मुसल्लस CPB लेंगे ताकि जिले बराबर तनासुब में लिख सकें। सवाल नंबर 11, यहां पर हमें इन दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करना है। तो मुतशाबिहत के लिए x वाला एक जाविया है यानी कि मुतकाबिला जाविये, और दूसरे जो जाविये है वो ये वाले जाविये हैं, जाविया D इतना और जाविया B। तो पहले हम साइड में इन जावियों को मुतमासिल साबित करके लिख लेंगे। इसकी बजाय हम जाविया A और जाविया C भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक जोड़ी लेंगे हम। ज़ुरबतुल अज़ला ABCD में क़िता AD मुतवाज़ी दिया गया है क़िता BC के। ये हमसे कहा गया है AD जो है वो मुतवाज़ी है BC के। अब AD मुतवाज़ी है BC के A, D, B और C। तो D और B को ज्वाइन करने पर Z वाली शक्ल बन रही है यानी कि मुतबादिला जाविये बन रहे हैं यहां पर। तो ये जो जाविया है और ये जो जाविया है ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। किस बिना पर? मुतबादला जावियों की आजमाइश पर। इसलिए जाविया ADB मुतमासिल होगा जाविया CBD के। लेकिन हमारे मुसल्लस में मुसल्लस P तक ही है तो हमें जाविया ADP चाहिए, ना कि जाविया ADB चाहिए। तो जाविया ADB में ही P पॉइंट है जो कि DP और B है। इसका रीजन लिख लेंगे पहले, मुतबादला जाविये। इसलिए जाविया ADP मुतमासिल है जाविया CBP के। इसका रीजन ये रहेगा कि B यहां पर आ रहा है B, P और C तीनों हम खती नुकात हैं। ये इसका रीजन होगा। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब हम मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस नाम बराबर से करना है हमें APD।
हमने ए से शुरुआत की तो उसके अपोजिट वाला लेंगे सी पी बी, तो इस तरह मुसल्लस के नाम हो जाएंगे मुसल्लस ए पी डी और मुसल्लस सी पी बी में जाविया ए डी पी मुतमासिल है जाविया सी बी पी के। ये होगा नंबर 1 से। अब इसके बाद हमें एक्स की शक्ल मिल रही है, यानी कि ये वाला जाविया और ये वाला जाविया मुतमासिल होंगे मुतकाबिला जावियों की आजमाइश से, इसलिए यहां पर लिख देंगे हम जाविया ए पी डी मुतमासिल है जाविया ए पी डी लिया तो सी पी बी लिखेंगे हम, जाविया सी पी बी के। इसका रीजन होगा मुतकाबिला जाविया, इसलिए मुसल्लस ए पी डी मुतशाबा होगा मुसल्लस सी पी बी के। जा आजमाइश की रूह से, जा आजमाइश की रूह से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो जाएंगे। अब मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नजीरी अजला तनासुब में होते हैं, इसलिए ए पी बटे सी पी मसावी होगा पी डी बटे पी बी और वो मसावी होगा ए डी बटे बी सी के या फिर सी बी के। ए पी बटे सी पी, पी डी बटे पी बी और ए डी बटे सी बी। इस तरह से मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। ये रीजन लिख देंगे यहां पर हम, मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। अब हमसे साबित करने के लिए कहा गया था एपी बटे पीडी मसावी है पीसी बटे बीपी। जहां पर एपी पीडी आ रहा है और जहां पर पीसी बीपी आ रहा है वो वाले टर्म्स ले लेंगे हम, एपी और पीडी, सीपी और पीबी, तो ये स्टार्टिंग वाले दो तनासुब ले लेंगे हम। एपी बटे सीपी मसावी है पीडी बटे पीबी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। एपी जरब पीबी मसावी होगा पीसी जरब पीडी, सीपी को पीसी, सीपी या पीसी, इसे पीसी भी कह सकते हैं हम, पीसी लिख रहे हैं यहां पर, पीसी को पीडी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा राइट साइड में। अब यहां पर एपी जरब पीबी मसावी पीसी जरब पीडी आ गया। हमें साबित करना था एपी बटे पीडी, एपी के नीचे पीडी और पीसी के नीचे बीपी। तो एपी को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, पीबी को राइट साइड में लेकर आएंगे, पीसी को राइट साइड में रहने देंगे, पीडी को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। जरब में है ये, अपनी साइड चेंज करने पर बटे में आ जाएंगे, तकसीम में आ जाएंगे, यानी कि नसब नुमा में आ जाएंगे। इसलिए एपी बटे पीडी मसावी होगा पीसी बटे पीबी, जिसे हम सवाल के फॉर्म में लिख लेंगे एपी बटे पीडी मसावी पीसी बटे बीपी। पीबी को हम बीपी भी लिख सकते हैं, इसलिए एपी बटे पीडी मसावी पीसी बटे बीपी। यही हमें साबित करना था। ये रहा हमारा सवाल नंबर 11। आइए अब सवाल नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। शक्ल 1.8 सिफर में XY मुतवाजी है जिला एसी के, किता XY एसी के मुतवाजी है अगर 2 ज़रब AX मसावी 3 ज़रब BX, 2 ज़रब AX मसावी 3 ज़रब BX और XY मसावी 9 हो तो AC की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे झैल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। अमली काम दिया गया है 2AX मसावी 3BX, AX के साथ में 2 ज़रब में है, BX के साथ में 3 ज़रब में है।
bx को इधर लेकर आएंगे तो वो ax के नीचे यानी कि नसबनुमा में आ जाएगा, और 2 को इधर लेकर आएंगे तो वो 3 के नीचे यानी कि नसबनुमा में आ जाएगा। तो ax बटे bx की वैल्यू होगी 2/3। अब ax और bx ये एक ही खत पर वाक़ है, नुक्ता a, x और b तीनों हम खती नुकात हैं। तो ax जमा bx बटे bx करेंगे अमल तरकीब के जरिए। ax की वैल्यू आ रही है 2 और bx की वैल्यू आ रही है 3, तो यहां पर 2 + 3/3 होगा अमल तरकीब के जरिए। तो ax + bx अपॉन bx की जो वैल्यू हो जाएगी, ax और bx को ऐड करने पर ab होगा। ax और b तीनों हम खती नुकात हैं, तो ये हो जाएगा ax + bx ab, नीचे bx एज इट इज, 2 + 3 हो जाएगा 5 और नीचे 3 एज इट इज। तो ab अपॉन bx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। आई एम सो सॉरी, 2x इज इक्वल्स टू 3bx है, तो ax अपॉन bx की वैल्यू 3/2 होगी। bx इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो ax अपॉन bx इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। तो ये ax + bx 2 + 3/2 रहेगा। bx की वैल्यू 2 है, तो ये 2 + 3/2, 2 + 3 होता है 5/2। तो ax और ab अपॉन bx की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब यहां पर शक्ल में 2 मुसल्लस दिए गए हैं, मुसल्लस BCA और मुसल्लस BYX, BCA और BYX। तो इन दोनों में एक जाविया मुश्तरिक है, जाविया ABC मुतशाबा होगा जाविया XBY के, ABC मुतशाबा होगा XBY के, ये पहली पैर जाविये की। और दूसरे जाविये के लिए हम या तो जाविया X और जाविया A की जोड़ी लेंगे, या फिर जाविया Y और जाविया C की जोड़ी लेंगे। क्यों? क्योंकि जिला XY और जिला AC ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, और मुतवाजी है तो ये जाविये नजीरी जाविये होंगे, तो इसलिए ये मुतमासिल होंगे। तो हम मुसल्लस BCA मुतशाबा है मुसल्लस BYX साबित कर सकते हैं। आजमाइश 2 ले सकते हैं, या तो जा बता सकते हैं या फिर जा भी बता सकते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, जा या फिर जा। सो मुतशाबा मुसल्लसों की जा आजमाइश, मुतशाबा मुसल्लसों की जा आजमाइश से। ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नजीरी अजला तनासुब में होंगे, यानी कि BA बटे BX मसावी AC बटे XY, BA बटे BX मसावी AC बटे XY। BA बटे BX यानी कि AB बटे BX होता है, तो यहां पर BA बटे BX की जगह पर आ जाएगा 5/2 मसावी AC बटे XY की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 9, ये हो जाएगा 9। इसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू दी गई है 5/2 मसावी AC बटे 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 ज़रब 9 मसावी AC ज़रब 2। AC की वैल्यू हो जाएगी 5 9 45 बटे, ये 2 इधर आकर बटे में आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। AC मसावी 45/2 जो कि होता है 22.5। तो AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.5। AC मसावी 22.5। इस तरह से ये एक्टिविटी सॉल्व होगी। आइए अब हम सवाल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 13 स्टार मार्क क्वेश्चन है। मुसल्लस ABC में जाविया A मसावी 90 दर्जे, ABC मुसल्लस है, ये जाविया 90 दर्जे का है। ज़रबतुल अज़ला DEFG ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट G है।
ज़रबतुल अज़ला DEFG एक मुरब्बा है जिसके रास D और E जिला BC पर है। D और E जिला BC पर है। नुक्ता F जिला AC पर और नुक्ता G जिला AB पर है। नुक्ता F जो है वो AC के ऊपर है और नुक्ता G जिला AB के ऊपर है। साबित कीजिए DE की दूसरी मसावी BD ज़रब EC। यहां पर हमें हिंट दी गई है, इशारा दिया गया है, मुसल्लस GBD और मुसल्लस CFE को मुतशाबा दिखाइए। GD मसावी FE मसावी DE का इस्तेमाल करें। यह एक मुरब्बा है तो इसके चारों अजला मसावी होंगे, यानी कि GD मसावी DE मसावी EF मसावी FG होगा। तो हमें इन दो हिंट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। सवाल नंबर 13 का हल। सबसे पहले जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे। ज़रबतुल अज़ला DEFG एक मुरब्बा है, इसलिए ज़रबतुल अज़ला DEFG एक मुरब्बा है, इसलिए उसके जो पूरे जिले होंगे मसावी होंगे। DE मसावी EF मसावी FG मसावी GD होगा। तो इसलिए DE मसावी EF मसावी FG मसावी GD होगा। इसमें से जो हमें यूज करना होगा वो हम कर लेंगे। इसे हम दे देंगे बयान नंबर 1। अब ये मुरब्बा है, इसलिए जाविया GDE यानी कि ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, ये चारों 90 दर्जे के हो जाएंगे। इसमें से हमें ये दो जाविये लगेंगे, जाविया GDE और जाविया FED। तो इन दोनों को लिख लेंगे हम। जाविया GDE और करके लिखेंगे जाविया GDE मसावी होगा जाविया FED, मसावी हो जाएगा 90 दर्जे। इसे बयान नंबर 2 नहीं देंगे, ये मुरब्बे की खुसूसियात की वजह से आ गया ना। जब जाविया GDE 90 दर्जे का है और जाविया FED 90 दर्जे का है, तो जाविया GDB और जाविया FEC भी 90 दर्जे के हो जाएंगे, क्योंकि B, D, E और C तीनों एक ही खत पर वाक़ है। ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, इसलिए जाविया GDB मसावी होगा जाविया FEC के, मसावी 90 दर्जे। इसे नंबर 2 देंगे हम और इसका रीजन लिख देंगे खत्ती जोड़ी के जाविये। इन दो रीजन से जुड़ा हुआ है ये स्टेटमेंट। खत्ती जोड़ी के जाविये इस तरह से हमने नंबर 1 और नंबर 2 को प्रूफ में लिख दिया है हमने। अब हम एक एक करके मुसल्लस लेंगे। पहला वाला जो मुसल्लस लेंगे हम, मुसल्लस BAC और मुसल्लस BDG लेंगे। मुसल्लस BAC और मुसल्लस BDG लेंगे। मुसल्लस BAC और मुसल्लस BDG में मुसल्लस BAC BDG, इन दोनों मुसल्लस में ये वाला जाविया यानी कि जाविया B कॉमन है, तो ये मुश्तरिक जाविया है। इसलिए मुश्तरिक जाविये की रूह से पहली जो मुतमासिल जावियों की जोड़ी होगी वो होगी जाविया ABC मुतमासिल जाविया DBG, मुश्तरिक रास B। इन दोनों जावियों का जो रास है वो मुश्तरिक है B, इसलिए ये दोनों मुतमासिल होंगे। ये जाविया ABC मुतमासिल जाविया DBC। अब हमें
जाविया BAC और जाविया BDG लेना होगा, क्योंकि ये दोनों जाविये 90 दर्जे के। ये हमने नंबर 2 में लिखा है, ये जाविया 90 दर्जे का है, और मुसल्लस BAC में ये जाविया भी 90 दर्जे का है। इसलिए हम सेकंड वाला लिखेंगे, जाविया BAC मुतमासिल है जाविया GDB के, GDB के। दोनों कायमा जाविये नंबर 2 से, इसलिए मुसल्लस BAC मुतशाबा होगा मुसल्लस BDG के। इसे हम नंबर 3 दे देंगे। इसी तरह अब हम मुसल्लस BAC और मुसल्लस FEC लेंगे। इसी तरह मुसल्लस BAC और मुसल्लस FEC में, जिस तरह पहले के मुसल्लसों में जाविया B कॉमन जाविया था, इसी तरह अब C जो रहेगा वो कॉमन जाविया रहेगा। इसलिए जाविया ACB यहां पर इसका आजमाइश लिखना जरूरी है। आजमाइश लिखेंगे हम जाजा आजमाइश के रूप से। अब मुसल्लस BAC और मुसल्लस FEC में जाविया ACB जाविया ACB और जाविया FCE या ECF लिख सकते हैं हम उसे। कॉमन रास मुश्तरिक रास वाला होगा, ये मुतमासिल है जाविया ACB मुतमासिल है जाविया FCE के। इसका रीजन लिख देंगे हम मुश्तरिक रास C, और जाविया A पे जो है 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला जाविया 90 दर्जे का है, तो हमने साबित किया है नंबर 2 में कि ये वाला जाविया भी 90 दर्जे का है। तो FEC मुसल्लस FEC का जाविया FEC और जाविया A, जाविया E और जाविया A ये दोनों 90 दर्जे के रहेंगे। ये लिख देंगे हम जाविया BAC मुतमासिल होगा जाविया FEC के। दोनों कायमा जाविये, इस जाविये को हमने नंबर 2 में साबित किया है, तो ये 2 से भी लिख देंगे हम। अब इसलिए मुसल्लस BAC और मुसल्लस FEC भी क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। इसलिए मुसल्लस BAC मुतशाबा होगा मुसल्लस FEC के। मुसल्लस BAC मुतशाबा होगा मुसल्लस FEC के। इसे हम बयान नंबर 3 दे देंगे, सॉरी बयान नंबर 4 देंगे, 3 दिया है हमने वहां पर। अब हम बयान 3 और बयान 4 को देखते हैं। बयान 3 है मुसल्लस BAC मुतशाबा है मुसल्लस BDG के, और बयान 4 है मुसल्लस BAC मुतशाबा है मुसल्लस FEC के। ये उबूरी खासियत है, मतलब दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मशकी सेट 1.3 की थ्योरी में हमने पढ़ा था, इसे उबूरी खासियत बोलते हैं। इसलिए मुसल्लस FEC या फिर BDG लिखते हैं हम यहां पर, BDG नंबर 3 में था, मुतशाबा होगा मुसल्लस FEC के। 3 और 4 से या फिर मुतशाबा मुसल्लसों की उबूरी खासियत से। मुसल्लस BDG मुतशाबा हो गया मुसल्लस FEC के। अब इनके नजीरी अजला लिख देंगे हम, BD अपॉन FE मसावी होगा DG अपॉन EC मसावी होगा BG अपॉन FC के। BD अपॉन FE, DG अपॉन EC
और BG अपॉन FC। इसका रीजन लिख देंगे, मुशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते हैं। ये रीजन लिख दिया हमने। अब हमें साबित क्या करना है उसे देखेंगे। साबित करना है हमें DE की दूसरी मसावी BD ज़रब EC। तो राइट साइड में BD और EC का टर्म है, तो जहां जहां पर BD और EC का टर्म है वो वाले तनासुब हम ले लेंगे। पहले तनासुब में BD और दूसरे तनासुब में EC है, तो हम यहां पर ले लेंगे BD बटे FE मसावी होगा DG बटे EC। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। BD ज़रब EC मसावी है DG ज़रब FE। साबित करना था हमें DE की दूसरी मसावी BD ज़रब EC। तो BD ज़रब EC तो मिल गया हमें, लेकिन DE की दूसरी नहीं मिला। अब इसे देखने के लिए हम ये वाली हिंट जो है वो यूज करेंगे। मुरब्बे के अजला मसावी होते हैं, तो यहां पर DG और FE दिया गया है, हमें चाहिए DE। ये हमने सॉल्व किया था। DG यानी कि GD और FE मसावी है DE के, तो हम नंबर 1 की मदद से लिख सकते हैं DG की जगह पर DE और FE की जगह पर भी DE। इसलिए BD ज़रब EC मसावी हो जाएगा DE DG की जगह पर ज़रब DE FE की जगह पर। नीचे रीजन लिख देंगे इसका नंबर 1 से। BD ज़रब EC मसावी DE ज़रब DE। किसी भी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए, ज़रब किया जाए, तो हासिल ज़रब उसका मुरब्बा होता है, यानी कि DE की दूसरी। तो यही हमें साबित करना था, DE की दूसरी मसावी BD ज़रब EC। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।